गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा, तो 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे एसिड्स की। आज आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था, जिस कुर्सी पर बैठे हो कुर्सी की पेटी बांध लेना। ठीक है ना। चलिए, देखिए, एक बेसिक सा स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। एसिड जो होते हैं, ये भी घबरा गया है, देखो ये भी घबरा गया है। देखिए, एसिड जो होते हैं, अगर ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, धातु के साथ ये रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाते हैं मेटल सॉल्ट, धातु का लवण। और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जब ये जलती है तो जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं पॉप साउंड। बंस विद पॉप साउंड। ठीक है ना। पॉप साउंड के साथ ये जलती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या बेटा सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं? नहीं। एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। वो एसिड कौन सा है? HNO3। बात करेंगे क्यों। चलिए, तो HNO3 के बारे में बात करते हैं। जो HNO3 जो होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सबसे शक्तिशाली उपचायक होता है। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। HNO3 जो है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन दे देता है एटॉमिक फॉर्म में। तो देखो हुआ क्या, HNO3 की रिएक्शन आपने मेटल के साथ कराई, तो आंसर क्या आना चाहिए था? हाइड्रोजन गैस आनी चाहिए थी। लेकिन इसने क्या किया, अपने अंदर से अस्तर निकाल के फेंका, ऑक्सीजन फेंका निकाल के। ऑक्सीजन ने इसके साथ मिलकर क्या बना लिया? वाटर बना लिया। तो इसीलिए HNO3 जो होता है, HNO3 जो होता है, ये मेटल गैस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ठीक है। 2 कंडीशन में ये देता, उस कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं? नहीं। ये छापा एक लिखा मैंने, ये 5 मेटल हैं, शॉर्ट फॉर्म है छापा। अब इस छापा की फुल फॉर्म देखिए, CHAPA। C फॉर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये वो मेटल है बेटा जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। क्लियर है? नोट करके डन लिखिए। रेलवे के लिए साइंस की बुक बेटा, प्रीवियस ईयर बुक आती है, ले लीजिए जिसमें प्रीवियस पेपर हो, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हो। कल का क्वेश्चन बाकी है। कल का कौन सा क्वेश्चन बाकी है? 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, चौथी प्रॉपर्टी है। बेटा GS स्पेशल बैच, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। GS स्पेशल
का जो कंटेंट है, इस बैच के कंटेंट के आगे वो कुछ भी नहीं है। आप चुपचाप जल्दी से नोट करके डन लिखिए। चलिए, अब HNO3 कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है? मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है ना। दो ऐसे मेटल है, कौन कौन से? मैग्नीशियम और मैग्नीज, उनके साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन ये जो HNO3 होता है ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होने का मतलब इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर आप HNO3 को बहुत ज्यादा पानी में मिला देते हो, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, तब ये HNO3 हाइड्रोजन गैस देता है। क्योंकि पानी मिलाने के बाद इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये कमजोर हो जाती है, ठीक है। और ये उस केस में भी सिर्फ ये दो ही मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, वो कौन से हैं? मैग्नीज और मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए लिखोगे, यहीं पर लिख लेते हैं। चलो आगे लिख देते हैं। वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 on reaction with very very dilute HNO3 on reaction with manganese, on reaction with manganese and magnesium releases हाइड्रोजन गैस। रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। ये देखिए, ये कॉपर है, ये मरकरी है, ये सिल्वर है। अगले वीक से आपका टाइम सुबह 8 से 9 करेंगे बेटा, ठीक है। सुबह 8 से 9 आपका टाइम करेंगे अगले वीक। 8 से 9 कोई क्लास तो नहीं होती है ना आपकी? AU गोल्ड, बेटा हिंदी लिख तो रहा हूँ, और कैसे लिखते हैं हिंदी? ये हिंदी लिखी हुई। अच्छा, इसका हिंदी लिख देता हूँ, सॉरी, इसका लिख देता हूँ। अत्यधिक, सॉरी बेटा, माय मिस्टेक। अत्यधिक तनु HNO3 मैग्नीशियम मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु के साथ, अत्यधिक तनु HNO3 मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, चलिए पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एसिड जो होते हैं बेटा, अम्ल जो होते हैं, ये आपके कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, कार्बोनेट को हिंदी में कार्बोनेट ही बोलते हैं, हिंदी में आप लिख लेना। बाइकार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कार्बोनेट क्या होता है बेटा? जिसके अंदर CO3 2 नेगेटिव आयंस हो। अगर किसी के अंदर CO3 2 नेगेटिव आयंस है तो उसको बोलते हैं हम कार्बोनेट। बेटा वही तो कॉन्सेप्ट कंटिन्यू चल रहा है, मूर्ख हो क्या? घोष जी, अभिजीत घोष, बेटा दिमाग की बत्ती जली नहीं है, मेंटोस खाया करो। पहला कॉन्सेप्ट ही तो चल रहा है, पहले पूरा हो जाए भी तो दूसरा आएगा।
बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। अभी तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में ये कहानी चल रही है, बाकी कॉन्सेप्ट थोड़ी पढ़ाए हैं अभी, पहले इसको पूरा करेंगे। हाँ, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई। रिएक्ट करके मेटल सोल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टन्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, बात करेंगे इस पर। टन्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, इसको अलग से लिखवा देंगे। चलो एक काम करते हैं, चलो यहाँ लिख लिया तो। ये यह चूने के पानी को, यह चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बात करें, लाइम वाटर होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लाइम वाटर। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मार्बल होता है, आगे इसके और भी नाम लिखवाएंगे, मार्बल, संगमरमर। तो मार्बल का रंग कैसा होता है? मिल्की होता है ना, दूधिया होता है। इसलिए बोलते हैं कि CO2 गैस जो होती है ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आगे भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपने HCl एसिड लिया, इसकी रिएक्शन कराई Na2CO3 के साथ, यहां से प्रोडक्ट बना 2NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसने रिएक्शन की, इसने बना दिया NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। अरे अभिजीत बेटा, थैंक यू बेटा। मजा आया नहीं? मैंने कहा था ना, दिल खुश हो जाएगा। नोट हो गया तो डन लिख दीजिए बेटा। हो तो गई बेटा, ये CO2 गैस रिलीज हो तो रही है यहाँ पर, हो तो रही है। ठीक है, तो अब बेस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, जो पहला कॉन्सेप्ट था। मजा नहीं आया तो बेटा आप नॉर्मल नहीं हो। ठीक है ना, आपको मजा आएगा भी नहीं कभी। ठीक है ना, क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ और है। आपका लक्ष्य मजा लेना है, पढ़ के मजा लेना नहीं है। ठीक है, केमिकल नेम हद हो गई यार। ये सोडियम कार्बोनेट ये पढ़ाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो जो नाम है ये आएंगे, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, चलिए अब हम बेस की बात करते हैं।
चलिए अब बात करते हैं, पहला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है बेस के बारे में, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। बेस 4, चलिए पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें, अब जो मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी सब्सटेंस उन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो बेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहले कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, bases are bases are those substance, bases are those substance which are having, which are having bases are those substance which are having following characteristics, which are having following characteristics। इसके अनुसार क्षार वह पदार्थ हैं इसके अनुसार क्षार वह पदार्थ हैं जिसमें निम्नलिखित गुण धर्म है, जिसमें निम्नलिखित गुण धर्म है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेस टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं। बेस टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, अरे मैं गुस्सा नहीं होता बेटा, आप लोगों का कमेंट जब इरेलीवेंट होता है ना तब गुस्सा आता है। तो लिखोगे दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अब बेस का पता लगाने के लिए हम कौन से कलर के लिटमस पेपर का यूज करते हैं? बेस का पता लगाने के लिए हम रेड कलर का लिटमस पेपर यूज करते हैं। अगर आप रेड कलर के लिटमस पेपर पर, लिटमस कागज पर या लिटमस सॉल्यूशन पर अगर आपने बेस डाल दिया तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो लिखोगे दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ये लाल लिटमस को ये लाल लिटमस को
ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। ठीक है। बेस भी अगर कपड़ों पर गिर जाते हैं बेटा, बेस भी अगर कपड़ों पर गिर जाएंगे तो वो कपड़ों को जला देंगे, कपड़ों को खत्म कर देंगे। तो इसलिए इनका भी नेचर कैसा है, कोरोसिव होता है। क्योंकि कोरोजन में क्या होता है, चीजें खत्म होती जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगता है तो धीरे धीरे लोहा खत्म होता जाता है, उसी तरीके से बेस जब कपड़ों पर गिरता है तो कपड़े धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कोरोसिव, संसारण। दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर। इनकी प्रकृति संसारणीय होती है। ठीक है। फोर्थ, छूने में ये चिकने होते हैं बेटा, दे आर सोपी टू टच, दे आर सोपी टू टच। ये छूने में चिकने होते हैं। ठीक है। अब जैसे एसिड जो होते थे मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते थे। ठीक है। बेटा आवाज तो जब आएगा ना, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था बेटा, लिटमस का मतलब नहीं पता बेटा। आज तक आपने लिटमस स्कूल में लैब में गए हो या नहीं? बिहार बोर्ड से तो नहीं हो बेटा। एक ब्लू कलर का एक कागज होता है, लिटमस कागज, लाइकेन से मिलता है, ठीक है ना। वो एसिड के लिए होता है और उसी का रेड वर्जन बेस के लिए होता है। तो मैं कह रहा था एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस देते थे। लेकिन बेस के केस में ऐसा नहीं है बेटा, याद रखना। जिंक मेटल जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। बस ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा वो कौन सा बेस है जो जिंक के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। या पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो आंसर हो जाएगा जिंक। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। अरे मैं सीरियस सीरियस बेटा पढ़ाने, एक बात बताओ यार, सीरियस पढ़ाने पर ध्यान आप लोग बेफालतू में, मेरे सीरियस रहने से आपको तो फायदा है।
नहीं 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 बेटा सरबजीत, यहाँ कुछ और नया मिलेगा, बिल्कुल हो जाए। पीसीएस वीसीएस आप कुछ भी एग्जाम दे लेना, सब हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकंड, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हर चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना है। ठीक है, एक बार मैं इसके डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर समझा दूंगा, ठीक है ना, टाइम बच जाएगा। वैसे मैं ओरली बोल देता हूं। इसने कहा था एसिड वो सब्सटेंस है, अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी में डाल रहे हो, सिर्फ याद रखना, सिर्फ पानी की बात की थी इसने। अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी में डाल रहे हो और वो सब्सटेंस पानी के अंदर अगर H+ आयन देता है तो वो एसिड होगा, OH नेगेटिव आयन देता है तो वो बेस होगा। ठीक है, कोई नोट्स वोट्स नहीं मिलेंगे, चुपचाप बना लीजिए। ठीक है, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, according to this concept acids are those substance, पहले मैं एसिड एसिड डिफाइन कर देता हूं, या दोनों ही कर देता हूं एक साथ। एसिड्स आर those substance which gives, acids are those substance which gives H+ ion in water. According to this concept, acids are those substance which gives H+ ion in water, and bases are those substance, and bases are those substance which gives OH negative ions in water, and bases are those substance which gives OH negative ions in water are known as, sorry, ठीक है। चलिए, तो एक तरफ हम एसिड के बारे में बता देते, देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल्स देखते हैं। उदाहरण, प्रॉपर हिंदी देखिए, आप खुश रहिए, ठीक है। मैंने यहां पर एक सब्सटेंस लिया HA और मैंने लिख दिया ये AQ। AQ का मतलब होता है बेटा एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस, जलीय। मीन्स इसको वाटर में डाला, वाटर में डालते इसने क्या किया, H+ आयन दिए। क्या किया, H+ आयन दिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो ये सब्सटेंस HA आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। मैंने एक दूसरा सब्सटेंस लिया BOH, जर्नल लिख रहा हूं बिल्कुल अभी। इसको पानी में डाला, पानी में डालते ही इसने OH नेगेटिव आयंस दिए। तो इसने अगर OH नेगेटिव आयंस दिए तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अब एसिड जो होता है बेटा, जितने H+ आयन देता है, एसिड जितने H+ आयन देता है उसको बोलते हैं हम बेसिसिटी। ठीक है, लिखोगे नंबर ऑफ H+ आयंस, number of H+ ions given by an acid, number of H+ ions given by an acid is known as
is known as basicity of that acid. Is known as basicity of that acid. हिंदी में लिखोगे, अम्लों द्वारा दिए जाने वाली अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की संख्या को अम्लों द्वारा दिए जाने वाली H+ आयनों की संख्या को क्षारकीयता कहा जाता है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। अच्छा, ये वाली लाइन हिंदी में रह गई, अरे सॉरी बेटा, बिल्कुल लिखनी थी। ये तो दिक्कत हो गई यार, जगह भी नहीं है। चलो थोड़ा सी जगह बनाते हैं, चलो बेटा थोड़ी सी जगह बनाते हैं। मैं भूल गया यार, मैं लिखता हूँ, मैं भूल गया। ये इतना हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह एक काम करते हैं, इसको उठाकर यहाँ रखते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जो जल में H+ आयन देते हैं। जो जल में H+ आयन देते हैं और क्षार वह पदार्थ हैं जो जल में OH- आयन देते हैं। ठीक है, हो गया मैटर बिल्कुल सेट। बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ, एक बार बताइए। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। इस कंटेंट देखा, ऐसा कंटेंट पढ़ा आप लोगों ने कभी? गारंटी देता हूँ नहीं पढ़ा होगा, देखते जाओ अभी।
नहीं बेटा, अगर आप यहाँ पर चाहे आप इसको एच ए प्लस H2O लिखोगे, H2O लिखोगे तो H2O का भी फॉर्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा, H3O पॉजिटिव आ जाएगा उस केस में। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए HCl है, HCl को पानी में डाला आपने, तो आपको मिला H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इसने कितने H प्लस आयन दिए? एक H प्लस आयन दिया। तो ये जो HCl था बेटा, इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1 है। इसकी जो क्षारकीयता है वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड। एक क्षारकीय अम्ल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 को पानी में डाला, तो आपको मिले 2H प्लस आयंस। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई बेटा? इसने 2H प्लस आयन दिए तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे बेटा? मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, एसिड बेस सोल्ट की प्रैक्टिस करा रखी है, उसमें जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम डाई बेसिक एसिड। द्विक्षारकीय अम्ल। एक बेस का एग्जांपल भी लिख देते हैं। जैसे NaOH है, NaOH को आपने पानी में डाला, ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो रिएक्शन देखकर आप पहचान सकते हो कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। आएगा बेटा संतोष कुमार। ठीक है, चलिए तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए बेटा, एसिड और बेस के। ठीक है ना, उसके बेसिस पर कुछ हम एसिड्स को पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसके बेसिस पर हम कुछ एसिड्स और बेस को पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। या पहले क्वेश्चन कराऊं मैं आपका इस पर? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बुबा के हम कल करा देंगे उसको। क्वेश्चन करते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन करा दूं, कुर्सी की पेटी बांध लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। आप जो आंसर दोगे ना, जो आप आंसर दोगे, टीचर भी वही आंसर देते हैं। देखना ऐसा क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, चलिए सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? निम्न में से, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा
सबसे शक्तिशाली अमल है? निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अमल है? ठीक है, चलिए। ए ऑप्शन HF, बी HCl, सी HBr, डी HI। आपको बताना बेटा इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? हाँ बेटा, वैभव तिवारी। AQ का मतलब वाटर है, AQ का मतलब वाटर है। देखो, एक बच्चे ने कहा HCl, एक ने कहा HF, फिर HCl 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 HCl। देखा, मैंने कहा था ना मूर्खो, जो आप आंसर दोगे ना टीचर भी वही आंसर देते हैं। बहुत बेटा अभिजीत घोष तो कब मारा है पता है। देखो, अभी हमने एसिड का डेफिनेशन पढ़ा है, अभी हमने एसिड का डेफिनेशन पढ़ा है। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर H+ आयन देते हैं। तो आप इन सभी सब्सटेंस को जब वाटर में डालोगे, इन सभी सब्सटेंस को जब आप वाटर में डालोगे, ठीक है ना, तो ये क्या देंगे? H+ आयन देंगे। ठीक है, अब जो जितना जल्दी H+ आयन देगा बेटा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो H+ आयन कैसे दिया जाता है? देखो, अगर हम बात करते, देखो बॉन्ड लेंथ एक टर्म होती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड की लंबाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा एटॉमिक साइज के। पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे, देखो फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है बेटा? एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी, अब ये हिंदी में नहीं लिखूंगा, बॉन्ड की ताकत, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये कम होगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड कमजोर हो गया, तो H+ आयन इजीली रिलीज हो जाएगा। रिलीज ऑफ H+ आयन बिकम्स easier। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। क्लोरीन का साइज इससे बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ब्रोमीन का साइज इससे भी बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और आयोडीन का साइज इससे भी बड़ा है। तो किसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा? जो लंबा होगा ये आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो जल्दी H+ आयन रिलीज होगा, और जितना जल्दी H+ आयन रिलीज होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आया समझ? कहा था ना कुर्सी की पेटी बांध लो। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कल हम टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में और देखें। एक बार और तो बेटा वीडियो को दोबारा देख लेना। व्हाट हैपन्स व्हेन ड्राई HCl, what happens when dry HCl, what happens when dry HCl is kept on dry
What happens when dry HCl is kept on dry blue litmus paper? What happens when dry HCl is kept on dry blue litmus paper? यदि शुष्क नीले कागज पर या शुष्क नीले लिटमस पर यदि शुष्क नीले लिटमस पर शुष्क HCl डाल दिया जाए यदि शुष्क नीले लिटमस में शुष्क HCl डाल दिया जाए तो निम्न में से क्या होगा? बेटा हिंदी में एक चीज तो लिखी है। अच्छा ये चलो यार लिख देता हूं यार। चलो आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखना, ठीक है? मैं इसको हिंदी में लिख दूंगा, फिर दिखा दूंगा आपको। ए ऑप्शन, इट रिमेन्स ब्लू, इट रिमेन्स ब्लू, यह नीला ही रहेगा। यह नीला ही रहेगा। बी, इट बिकम्स रेड, यह लाल हो जाएगा। थर्ड, इट बिकम्स वाइट, इट बिकम्स वाइट, यह श्वेत हो जाएगा। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं बेटा। यार इसको कैसे लिखूं? ये देखो ये वाला लिख देता हूं, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आबंध लंबाई बढ़ेगी, आबंध शक्ति घटेगी, H+ आयन का निकलना आसान हो जाएगा। H+ आयन का निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब खुश बेटा? जल्दी नोट कर लीजिए।
देखो बेटा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। देखो, अभी हमने पढ़ा था एसिड जो होते हैं बेटा, एसिड जो होते हैं वाटर के अंदर H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, ये ड्राई HCl है, इसमें कोई वाटर है? कोई वाटर नहीं है। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, ये भी ड्राई है ना, तो यहां पर पानी है ना यहां पर पानी है, तो पानी नहीं होगा तो HCl क्या अपना H प्लस आयन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और अगर एसिड ने अपना H प्लस आयन नहीं दिया तो वो एसिड की तरह काम नहीं कर पाएगा। काम नहीं कर पाएगा तो लिटमस के रंग को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? आज इतना ही रखते हैं। भुवनेश्वरी शर्मा बेटा, एसिड की डेफिनेशन पढ़ो, थोड़ा बहुत जो भी डाउट है कल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अरे बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना स्ट्रॉन्ग कम होगा मूर्खों।